सभी को मेरी आवाज पहुंच रही है पीछे तक? वेरी गुड। तो आप देख रहे होंगे कि रोज हर वीक में आपको कोई ना कोई टीचर कुछ ना कुछ आपको रोज बताया करते हैं, क्लासेस के माध्यम से या स्टेज के माध्यम से। और आते जाते भी जब आप घर को जाते हैं तो जाते समय भी बहुत सारे मैनर्स, बहुत सारे शिष्टाचार की बातें आप लोगों को बताई जाती हैं। आज एक छोटा सा शिष्टाचार का एग्जाम्पल मैं भी आपको देना चाहूँगा। आप लोगों ने चीन के एक महान दार्शनिक का नाम सुना होगा, कन्फ्यूशियस जिनका नाम था, और वो बहुत लोकप्रिय थे, बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे। तो एक बार जब वो मरणासन स्थिति में पहुंचे तो उनका एक शिष्य था, वो उनकी हालत को सुन करके, उनकी तबीयत को सुन करके, उनके स्वास्थ्य के बारे में सुन करके वो उनसे मिलने के लिए आया। और जब वो उनसे मिलने के लिए आया तो उसने देखा कि उसके जो गुरुजी हैं वो मरणासन स्थिति में पहुंच चुके हैं, उनकी उम्र जो है वो अब ज़्यादा नहीं रही है, चंद सांसें उनकी बची हैं। तो उसने अपने गुरु से कहा कि गुरुजी, बात आया तो गुरुजी के पास जब उसने देखा कि गुरुजी जो है वो अंतिम सांसें गिन रहे हैं, कुछ ही समय गुरुजी के पास है, तो वो गुरुजी से कुछ मंत्र लेना चाहता था, एक ऐसी शिक्षा लेना चाहता था जिसको वो जीवन भर क्या कर सके, उसका पालन कर सके, उसको फॉलो कर सके। तो गुरुजी से उसने पूछा कि गुरुजी, मैं जहां जहां जाता हूं, जिस जगह भी गया हूं, वहां मैंने आपके बारे में बड़ी प्रशंसा सुनी है, तारीफ सुनी है। मैं जहां भी जाता हूं वहां आपका बड़ा सम्मान है, आपको लोग पूजते हैं, एक तरीके से आपको बहुत महान व्यक्ति के रूप में देखते हैं। तो ऐसी कोई शिक्षा मुझे भी देते जाइए जिससे कि मैं भी अपने जीवन में उसको पालन कर सकूं, उसका अनुकरण कर सकूं, और मैं भी आपकी तरह एक अच्छा इंसान बन सकूं, एक लोकप्रिय इंसान बन सकूं। तो गुरुजी ने उससे कहा, बोले अच्छा एक काम करो, अगर तुम लोकप्रिय होना चाहते हो, अगर तुम अपना नाम पैदा करना चाहते हो, अगर सबके अच्छा बनना चाहते हो, तुम एक काम करो कि तुम जरा मेरे मुंह में झांक करके बताओ कि मेरे मुंह में कोई दांत है कि नहीं है। अब शिष्य थोड़ा सा सकपक आ गया, उसने सोचा कि गुरुजी ये क्या कह रहे हैं, मुंह में कोई दांत नहीं है, क्योंकि गुरुजी जो थे वो मरणासन स्थिति में थे, वृद्धावस्था में थे, तो ऐसी स्थिति में मुंह में दांत होने का तो सवाल ही नहीं होता। लेकिन गुरुजी ने मुंह खोल दिया था, बोले एक बार मेरे मुंह में झांक करके बताओ, देखो मेरे मुंह में दांत है कि नहीं है। अब गुरुजी की आज्ञा थी, उसको पालन करना था। तो गुरुजी की आज्ञा का पालन करने के लिए उसने गुरुजी के मुंह में झांका और देखा गुरुजी के मुंह में कोई भी दांत नहीं था। तो उसने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आपके मुंह में तो एक भी दांत नहीं है। बोले नहीं नहीं, एक बार और देखो, एक दो तो होंगे ही होंगे। फिर उसने दोबारा झांका, लेकिन उसके मुंह में एक भी दांत नहीं था। जब गुरुजी के मुंह में एक भी दांत नहीं था, फिर से उसने कहा कि गुरुजी आपके मुंह में एक भी दांत नहीं है, सच कह रहा हूं। तो गुरुजी बोले अच्छा, तो एक काम करो, मेरे मुंह में दोबारा से झांको और इस बार ये देखो कि मेरे मुंह में जीभ है कि नहीं है। फिर वो सोचने लगा कि मुझे लग रहा है कि गुरुजी जो है वो वाकई में जो है वो सठिया गए हैं, क्योंकि अब जाने वाले हैं। तो जाने वाले व्यक्ति गए मरणासन स्थिति में, जब व्यक्ति पहुंचता है तो उसकी कुछ बुद्धि जो है वो थोड़ी जो है वो चलायमान हो जाती है। फिर भी गुरुजी की आज्ञा का पालन करना था, दोबारा से उसने मुंह में झांका, फिर देखा तो उसके मुंह में, उनके मुंह में जो है वो जीभ जो मौजूद थी। मरणासन स्थिति में थे लेकिन वो जीभ उनके मुंह में मौजूद थी, क्योंकि हर व्यक्ति जब मरता है तो जीभ उसके मुंह में रहती है, ऐसा नहीं जीभ कहीं चली जाती है। तो उसने गुरुजी से कहा, गुरुजी आपके मुंह में जीभ तो है लेकिन दांत एक भी नहीं है। बोले अच्छा, जीभ अभी है मेरे मुंह में? बोले हाँ। बोले आपको पता है कि जब मैं पैदा हुआ था ये जीभ तब भी मेरे मुंह में थी, और आज जब मैं मर रहा हूं तब भी ये जीभ मेरे मुंह में है, जबकि दांत जो थे वो मेरे जन्म के कुछ समय के बाद मेरे मुंह में आए थे। क्योंकि जन्म के समय जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके मुंह में कोई दांत नहीं होता, करीब 6-7 महीने के बाद में दांत निकलने शुरू होते हैं, और वो प्रोसेस चलता रहता है 2.5-3 साल तक। तो वो जो दांत थे वो जन्म के बाद में मेरे मुंह में आए थे, और अब मैं मरणासन स्थिति में हूं, और मेरे मरणासन स्थिति में वो दांत अब से ना जाने कितने साल पहले मेरे मुंह से निकल चुके हैं। जबकि दांत जो थे वो कड़े थे, ठोस थे, हार्ड थे, रिजिड थे, और जबकि जीभ जो थी वो सॉफ्ट थी, मुलायम थी, और दांतों से कभी कभी कट भी जाया करती थी। लेकिन उसके बावजूद भी आज जब मैं मरणासन स्थिति में हूं तो ये जीभ आज भी मेरे मुंह में है, और जबकि दांत जो कड़े थे, जो ठोस थे, जो रिजिड थे, वो मेरे मुंह से ना जाने कितने साल पहले निकल चुके हैं। अभिप्राय ये है
कि जिंदगी में जितने तुम विनम्र रहोगे, शिष्ट रहोगे, कोमल रहोगे, उतनी ही तुम्हारी आयु लंबी रहेगी। और जितने तुम जीवन में सख्त हो जाओगे, कठोर हो जाओगे, उतनी ही आयु तुम्हारी जीवन में कम हो जाएगी। अर्थात जीवन में विनम्र बनिए। जो व्यक्ति जीवन में विनम्र होते हैं उनकी लोकप्रियता, उनका नाम स्वतः पैदा हो जाता है। उनको अपना नाम पैदा करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, कभी किसी सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन जो कठोर होते हैं, जो कटु शब्दों का प्रयोग करते हैं, जो कड़े शब्दों में बात किया करते हैं, जो हर समय इरिटेट रहते हैं या दूसरों को पंच करते रहते हैं या दूसरों को चिढ़ाते रहते हैं, कड़वे शब्दों का प्रयोग करते हैं, मजाक बनाते रहते हैं, लेकिन भले ही उनको ये लगता हो कि हम जो है वो मजाक बना करके, किसी को इरिटेट करके, किसी को चिढ़ा करके, किसी की खुशकी उड़ा करके, खिल्ली उड़ा करके हम कुछ समय के लिए अपने आप को आनंदित कर सकते हैं, लेकिन उसका दीर्घकालिक जो परिणाम होगा वो इतना भयंकर और बुरा होगा कि आप उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। आप उस जीवा के माध्यम से, उन शब्दों के माध्यम से, उस मजाक के माध्यम से, उस खिल्ली के माध्यम से ना जाने हर दिन कितने शत्रु पैदा करेंगे, कितने बैरी पैदा करेंगे, कितने ऐसे लोग होंगे जो पीठ पीछे आपके लिए बुरा कहने के लिए तैयार रहेंगे, आपको बदनाम करने के लिए तैयार रहेंगे, और हो सकता है मौका मिलते ही आप पर प्रहार करने के लिए तैयार रहें। इस बात को हमें समझना होगा कि कम से कम अगर हम किसी के लिए कुछ कर ना पाए तो कम से कम अपने शब्दों को ऐसा जरूर बना ले जो किसी के लिए तीर का काम ना करे बल्कि वो मरहम का काम करे। ये मेरी आज आप लोगों के लिए सीख रहेगी। और ये कहा भी जाता है कि ऐसी वाणी बोलिए और मन का आपा खोए और औरन को शीतल करे आपा शीतल होए। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करिए कि कम से कम दूसरा व्यक्ति उन शब्दों को सुनकर के कड़वाहट महसूस ना करे, दुख महसूस